इस क्वेश्चन में देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर। दूसरा वायर जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये भी इनफाइनाइट नेचर का है, करंट प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, करंट का वैल्यू है 5 एम्पियर। ये इस तरह से हमें स्क्वायर दिया हुआ है, इधर का लेंथ 2 मीटर, इधर का लेंथ 2 मीटर। हमें बताना है इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1 का वैल्यू बताना है, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B2 का वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है टोटल। तो सबसे पहले मैं B1 पे कैलकुलेट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस येलो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँ तो डायरेक्शन इसका किधर होगा, करंट है हम लोग को इस डायरेक्शन में और इसके लिए पॉइंट है ऊपर की तरफ इधर। तो इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो B1 इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, इस वायर में करंट है 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया 2 और 2 4, इनटू इनफाइनाइट नेचर का है तो 2, और बाहर की तरफ करंट है तो उसको मैं प्लस लिख रहा हूँ, तो इसको प्लस लिखेंगे, इसको लिख देते हैं बाहर की तरफ, इसलिए मैं डॉट बना दिया। प्लस इस वायर के कारण लिखेंगे, तो इसके लिए करंट है हम लोग को इस डायरेक्शन में और इसके लिए पॉइंट है हम लोग को इधर, तो हम लोग ऐसे घूमेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को घुमाएंगे तो बोर्ड के अंदर। मैग्नीट्यूड लिखते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, वायर में करंट है 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई यहाँ इस पॉइंट से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 और 2 4, तो 4 मीटर, और इनफाइनाइट नेचर का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन बोर्ड के अंदर, तो क्रॉस बनाएंगे। तो जितना ये वैल्यू है उतना ही ये वैल्यू है, एक है बाहर की तरफ एक है अंदर की तरफ, तो B1 टोटल आ जाएगा हम लोग को 0, तो B1 का वैल्यू आ गया 0। इसी तरह से B2 कैलकुलेट करना है, तो B2 इक्वल टू, पहले मैं इस वायर के कारण कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस वायर के लिए करंट है हम लोग को इस डायरेक्शन में, पॉइंट है ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही घुमाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड आया हम लोग को ऐसे हाथ घुमाए तो बाहर की तरफ। मैग्नीट्यूड लिखते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, वायर में करंट है 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 2 मीटर, 2 इनफाइनाइट नेचर का है तो 2 से गुना करेंगे, डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो डॉट बना दिया। प्लस अब इस वायर के कारण इस पॉइंट पे लिखना है, तो करंट है हम लोग को इस डायरेक्शन में और इसके लिए पॉइंट है हम लोग को एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे, तो ऐसे घुमा है, तो ये क्लॉकवाइज घुमा, तो क्लॉकवाइज हाथ को घुमाए तो अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बना दिए। अब वैल्यू लिखते हैं, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू वायर में करंट है 5 एम्पियर, तो 5 डिवाइडेड बाई इस पॉइंट का इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 2 और 2 4, इनफाइनाइट नेचर का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन क्रॉस, ये टोटल वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आया हम लोग को म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई तो रहेगा ही, साथ में 5/2 माइनस 5/4 इंटू 2 और डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये आ गया हम लोग को इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ये हो गया हम लोग को 5/4 इंटू 2, डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, तो आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और ये आ गया हम लोग को 5/2, डायरेक्शन बाहर की तरफ।
तो B2 का वैल्यू ये होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई को पुट कर सकते हैं 10⁻⁻7। तो अगर नंबर में लिखना है तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला और डायरेक्शन बोर्ड के बाहर। तो इस तरह से हम लोग, अगर 2 वायर दिया हुआ है तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करेंगे।